जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा और आज का दिन भी स्टॉक मार्केट के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माज़रत यार वीकेंड पे वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। बस कुछ सिलसिले जो हैं वो आपको पता है कि चलते ही रहते हैं। कभी छुट्टी हो जाती है, कभी कुछ मामलात चल जाते हैं। बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। चलें 4000 सब्सक्राइबर जो है वो हमारे भी हो गए। कुछ बहरहाल हमारी तरफ से कोताहियाँ हैं। रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं होती, दोस्त अहबाब बेचारे मैसेजेस भी करते रहते हैं। तो उन सब से माज़रत भी और उन सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिले जो हैं, आपको पता है जब तक ज़िंदगी के मामलात हैं, तब तक ये चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माशाल्लाह जो है वो मार्केट ने साढ़े 500 पॉइंट डाले हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट के अंदर एक जो मोमेंटम है, वो तो बना हुआ है। आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट ऊपर की जानिब जो है वो रवाँ-दवाँ है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ज़रा कम है। एक बात मैंने आपसे और गुज़ारिश ये करना थी कि आपने ये देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रही है। देखिए पहले किस जो था वो मार्केट के ऊपर हम 1-2 चीज़ों का प्रेशर हमेशा लिया करते थे और अभी भी लेते हैं। जिसमें एक डॉलर की प्राइस है कि हमारी ये राय होती है कि अगर डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही हो तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो चूँकि जल्दी गेन करने वाला होता है, लिहाज़ा वो डॉलर की बाइंग की तरफ जाते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा एक हम इस फैक्टर को भी इन करते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो शरह सूद है, उसमें जब इज़ाफ़ा होता है तो लोग स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालते हैं और उसको सेविंग वग़ैरह में और सर्टिफ़िकेट्स में और इधर-उधर लगाते हैं। लेकिन अब एक तीसरी चीज़ जो इमर्ज होने जा रही है, बल्कि काफ़ी हद तक इमर्ज हो चुकी है वो क्रिप्टो करेंसी भी है। देखिए शायद चूँकि अब ये मैं एक बात ये पहली बार करने लगा हूँ वीडियो के अंदर और इसका भी आहिस्ता-आहिस्ता इम्पैक्ट जो है वो फिर आना शुरू हो जाएगा। देखिए क्रिप्टो करेंसी में पिछले दिनों काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन आया है। और उसके साथ-साथ कुछ दीगर मामलात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि उसका असर कोई नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे मौका मिला तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। अभी प्रॉपर नहीं हो सका, उसकी भी तैयारियाँ जारी हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोज़ वगैरह हम बनाएँगे। तो बात करने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट पर एक इम्पैक्ट जो पॉजिटिविटी का नज़र आ रहा है, उसमें एक फैक्टर क्रिप्टो करेंसी का डाउनफॉल और पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर क्रैकडाउन करने की जो बातें हो रही हैं उसका भी एक असर ये ज़रूर है। बाकी तफ़सील जो है वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि 550 पॉइंट जो है वो तो डाले केएसई 100 ने। आगे चलें ऑल शेयर की बात करें वेरी गुड। बहुत अच्छा इज़ाफ़ा जो है वो हमें नज़र आ रहा है केएसई ऑल के अंदर। देखिए ऑल शेयर के अंदर चीज़ों का इज़ाफ़ा हो रहा है। अब हमारी कोशिश क्या है इस वक़्त? हमारी कोशिश इस वक़्त ये है कि हमारी नज़र उन शेयर्स पर है जो कि अभी नहीं चले। लिहाज़ा जो चलने वाली बस है, उसमें आप बैठने की तैयारी फ़रमाइए और एक आध स्टॉप के बाद उतर जाइए। लंबी मैं ये समझता हूँ कि कोई लंबी छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। केएमए 30 की बात करें, तो केएमए 30 के अंदर अभी भी स्पेस बाकी है। ये मैं गुज़िश्ता चंद दिन से कह रहा हूँ कि केएमए 30 के अंदर अभी भी स्पेस बाकी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए गौर फ़रमाइएगा ज़रा। आज आप ये देखिए कि 560 पॉइंट का इज़ाफ़ा है केएमए 30 के अंदर, ठीक है? और केएसई 100 की अगर हम बात करें, तो उसमें भी 560 पॉइंट्स का तकरीबन इज़ाफ़ा है। तो 100 और 30 के अंदर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है।
इस चीज़ को ज़रा गौर फरमाइए। मेरे ख़्याल में जब मार्केट 500 पॉइंट्स देती है, तो केएमआई 30 के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 पॉइंट का इज़ाफ़ा होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं वहाँ पर, गौर फरमाइए। और अगर नहीं फरमा सकते, तो फिर भी मर्ज़ी है। लेकिन अगर हमारी तरफ से कुछ आपको कोई एडवाइस चाहिए, तो ये हमारा नंबर है। इसके ऊपर आप राब्ता फ़रमाइए और आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाइए। लेकिन जब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, तो ये सोच कर आइएगा कि सर हम बहुत ही स्लो हैं, बड़े आराम सुकून से काम करते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर को देखना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी पर भी बनाएँगे वीडियो यार। क्रिप्टो जो है ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की हकीकत बन जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता। जिनसे बाज़ औक़ात जो है वो आप जान छुड़ाना तो चाहते हैं लेकिन आप छुड़ा नहीं पाते। इसलिए हकीकत को कबूल कर लेना और वक़्त पर उसका फ़ैसला क मैं तो ख़ैर मैंने आपको याद होगा कि 1 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, मैंने उस पहले दिन ही शायद इस पर बात की थी कि सर हम तो फ़ॉरेक्स पर भी और बाकी मामलात में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, हम वैसे-वैसे काम करेंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह और शुरू कर दिया हुआ है हमने। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज माशाल्लाह 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें फैसल बैंक है, क्रेसेंट स्टील है, अ, बस मेरा ख़्याल है चलें बॉक्सले भी कर लें यार, एडीएमएम को भी कर लें। ठीक है, को 5-6 कंपनीज़ ऐसी 4-5 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको चलें थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें ठक, ठक, ठक करके जिस वक़्त ऊपर जा रही हों, यहाँ पर एक बात करता चलूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो ठक, ठक करके ऊपर जाती हैं, लेकिन जब आप उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, तो फंडामेंटल्स में कुछ नहीं होता। वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा दिल करे ना, तो छोटा-सा झूला लेके ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना, अगले स्टॉप पे उतर जाना चाहिए। एक स्टॉप से बैठे, अगले स्टॉप पे उतर जाएँ। उसके बाद वो गाड़ी इस्लामाबाद जाती है, कराची जाती है, उसको जाने दें। आप रास्ते में उतर जाएँ, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत लंबा झूला लेने की कोशिश करेंगे, तो जो कुछ पास है, वो भी निकल जाएगा। हाँ, अगर शेयर के अंदर फंडामेंटली कुछ जान मौजूद है, तो फिर आप बैठे रहिए उसमें, फिर कोई मसला नहीं। आगे चलें जी। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू खुल जा भई। राइट। आज भी माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो अभी भी लीड किए हुए है। उसके बाद फूड है, कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरीज़, केमिकल पावर जनरेशन, सीमेंट, टेक्सटाइल, स्पिनिंग और इंजीनियरिंग। राइट। टॉटन सिंबल्स को देखते हैं। अ, ये देखिए ना कि आज भी जो वॉल्यूम है, असल में देखिए मार्केट जो खड़ी होती है ना, मार्केट की जो बेस है, वो मार्केट का वॉल्यूम होता है। और ये जो वॉल्यूम है, ये कम से कम उससे हम कोई इतने ज़्यादा मुत्तमिन नहीं हैं। लेकिन चलें, मार्केट के अंदर एक मूव बनी हुई है। मेरा ख़्याल ये है कि इस मूव को एन्जॉय करना चाहिए। यूनिटी का राइट है, इसको तो आप कंसीडर ना करें। वर्ल्ड कॉल के अंदर 25 मिलियन प्लस का वॉल्यूम, टीआरजी है, हम नेटवर्क है, ट्रीट, यूनिटी, बाइको, एफएफएल और पीआरएल। रिफाइनरीज़ जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता परफ़ॉर्म कर रही हैं। देखिए इनकी मजबूरी है, मैंने पहले भी एक दिन ज़िक्र किया था कि ये मामला बेहतर होने ही है। जिस तरह मैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें मजबूरन होती हैं, उनको करना पड़ता है। इसी तरह से रिफाइनरीज़ को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लिहाज़ा अगर आपने नीचे खरीद रखी हैं, तो सुकून फ़रमाइए और अगर ऊपर खरीदा है थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत, तो फिर आपको जहाँ पर मौका मिलता है को 3-5% प्रॉफ़िट लीजिए और अपनी कुछ ना कुछ जो होल्डिंग है वो पोज़ीशन ज़रूर काटिए। ज़्यादा साथ लटके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइंग चलें मैं एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि बाइको जो है वो आपने ₹6 पे खरीद रखा है,
ठीक है ना? तो ₹7 पर बेचिए को 25-30% 40%, ठीक है ना? फिर इंतज़ार कीजिए, नीचे आए तो बाय कीजिए, अगर ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट स्टॉप का इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना? तो इस तरह से बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि ओहो जी वो मैंने प साढ़े 5 पर या 6 पर खरीद रखा है, अब मैं इसको 9 पर ही बेचूँगा। यार 9 पर जानते वक़्त उसने अभी बड़े ऊपर-नीचे के चक्कर लगाने हैं, तो फिर पकड़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मोमेंटम अच्छा है मार्केट का, वॉल्यूम ठीक है, कम है यार, लेकिन बहरहाल मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। थोड़े वॉल्यूम के साथ इसको भी गनीमत समझना चाहिए और जहाँ पर मौका मिले प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। देखिए, हमारा ये ख़्याल था ज़ाती तौर पर और मैंने शायद पिछले दिनों इस बात के ऊपर मेरा ख़्याल है वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अगर मार्केट जो है वो 45,000 के हमारी इस लेवल पर जाती है तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर सेल करेंगे। जो कि हमने किया भी हमारी तरफ से बहरहाल कुछ शेयर्स के में से एग्ज़िट भी लिया गया। आज भी मैंने एक शेयर का लिख के भेजा है कि जी इसमें से आप एग्ज़िट ले लीजिए। अ, अब बात ये है कि मार्केट जो है वो माशाल्लाह से 46,000 की तरफ रवां-दवां है। अब हमारा ये ख़्याल था कि जैसे ही 15 जनवरी को ये हमारे आईएमएफ के मामलात जो हैं वो निपट जाएँगे, तो उसके बाद मार्केट के अंदर सूरत-ए-हाल जो है, वो अपना रास्ता इख्तियार करेगी। लेकिन ये हमारी तवक्कुआत के बरअक्स हुआ और हमारा जो आईएमएफ वाला मामला है, वो तो पड़ गया खटाई के अंदर। अब वो तो चला गया है मंथ के लास्ट पर। अब ये लिहाज़ा अगले जो 10-15 दिन है, इसमें भी मार्केट आपको थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएगी और कोरोना का इतना ज़्यादा फैक्टर हमें नज़र नहीं आएगा। अब इस दौरान जो है वो हमें क्या करना चाहिए कि जिस-जिस बस पे आप बैठे हुए हैं, उसमें से उतरने की तैयारी करें और जो बस अभी तक नहीं चली, उनमें से पोज़ीशंस बनाने की कोशिश करें। और 25-30 तारीख से पहले-पहले उसमें से भी कोई 50% के करीब जो है वो हमें पोज़ीशंस काट देनी चाहिए। देखिए मार्केट यहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। शेयर्स भी यही हैं। घूम-फिर के शेयर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। कोशिश ये करें कि इस ये जो ज़िग-ज़ैग बन रहा है मार्केट का, इसमें से आप अपना हिस्सा ज़रूर लें। और हिस्सा वही होता है जो आप पोज़ीशन काट कर अपने अकाउंट में शामिल कर लेते हैं। जब तक आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर आपको आपका प्रॉफ़िट नज़र आता है, वो प्रॉफ़िट नहीं होता। प्रॉफ़िट वो होता है जो आप एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे नज़दीक मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव हो चुका है। मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव हो चुका है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी मार्केट का ट्रेंड इस वक़्त पॉज़िटिव है। मार्केट में ठीक है, मोमेंटम की थोड़ी कमी है वॉल्यूम की वजह से, लेकिन चलें जो भी है, जैसे भी है मार्केट इज़ पॉज़िटिव नाउ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसए क्या कहता है। आरएसए भी 64 पर है, वेरी गुड बहुत अच्छा है। 70 पर जाने में अभी 6 पॉइंट्स बाकी हैं। मेरा ये ख़्याल है कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो 46,000 को टच करेगी, उस वक़्त आपका आरएसआई 70 पर होगा। लिहाज़ा वहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो थोड़ी डिप ले और लेनी भी चाहिए मार्केट को। देखिए ये जो हम ये कहते हैं जी कि जी मार्केट में आज प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है। तो बात करने का मतलब ये है कि सर दुनिया जो प्रॉफ़िट टेकिंग करती है, तो आप क्यों नहीं करते? हमको भी उनमें उस उन लोगों में शामिल होना चाहिए कि जी आज मार्केट गिरी है लिहाज़ा हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। लोगों का नाम लेने की बजाय आप अपने आप को सामने लेके आएँ कि जी आज मार्केट नीचे आई है चूँकि हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। ठीक है ना? तो बात करने का मतलब ये है कि 70 पर आरएसआई होगा, बहुत सारे लोग जो आरएसआई पर काम करते हैं वो माल बेचेंगे। लिहाज़ा उससे चीज़ें नीचे आएँगी, मार्केट के इंडेक्स पर फ़र्क पड़ेगा। हाँ, कोई अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक फिनोमिना है कि 70 पर लोगों का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है और 70 पर वो चीज़ें बेचते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि जिस वक़्त मार्केट 70 पे जाएगी आरएसआई के हवाले से, तो देन उस वक़्त मार्केट का जो इंडेक्स है वो 46 पे होगा। लिहाज़ा वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है। बहरहाल मार्केट का ट्रेंड इस वक़्त पॉज़िटिव है।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं यार वो मैकडी क्या कहता है? राइट। तो मैकडी ये कहता है कि जी कीप द पोज़ीशंस स्टिल नाउ। मैकडी ने यहाँ पर जो है वो आपको बाय की कॉल जनरेट की थी और उसके बाद उसने कहा था कीप। अब मेरा ये ख़्याल है कि कीप ही रखना चाहिए और प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। अपनी पोज़ीशंस को थोड़ा-थोड़ा काटना चाहिए और नई पोज़ीशंस बनानी चाहिए। आगे चलते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे मैसेज करके पूछेंगे जी कि आपने किन शेयर्स में से कहा है कि आप एग्ज़िट ले लें। चलिए एक मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? बाकी तो जो है वो हमारे सिलसिले चलते रहते हैं। देखिए हमने हबको खरीदा था, वो किधर गया? 1 मिनट यार। हमने हबको खरीदा था, HUBC, ठीक है ना? वो हमने मेरा ख़्याल है कि 72 पे खरीदा था शायद, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो 72 पर हमारी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद हमारे कुछ टेक्नीक्स हैं जिसके मुताबिक जो है वो हम प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो हबको है 1 मिनट यार मैं ये क्योंकि वो फिर बाद में दोस्त मैसेजेस करते हैं, तो बेहतर ये है कि बता ही देते हैं। किधर गया? ये अच्छा 81 पे चला गया आज। बहरहाल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने बहरहाल आज जिस वक़्त ये कुछ 79 के करीब था ना, तो उस वक़्त मैंने मैसेज जो है वो लिख के भेजा था कि 81 नहीं 80 प्लस पे आप इसमें से एग्ज़िट ले लें। तो अब देखिए ₹72 पर आपने एक शेयर खरीदा है और इस वक़्त वो 81 पे चला गया है। यार परसेंटेज वाइज़ देखें कितना प्रॉफ़िट है। लेकिन मसला है एक यहाँ पर और वो मसला क्या है? मसला ये है कि दिस इज़ स्लो मूवमेंट, आहिस्ता काम करना, सुकून से काम करना। अब ₹70 का शेयर जो है वो अगर आपको ₹10 देता है, ठीक है ना? तो सर ये तकरीबन कोई 15% प्रॉफ़िट बनता है। यार ये 15% अब ये आज ज़रा इसके ऊपर ना थोड़ी-सी बात आप सुन ही लें। अब आप ये देखिए कि ये 15% का प्रॉफ़िट जो है, ये यकीन कीजिए जहाँ जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरी तो सोच ये होती है कि यार अगर ये वाली मूव जो है ना, अगर आपको 6 महीने में भी मिल जाए तो दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन हम करते क्या हैं, हम शेयर खरीदते हैं और फिर बस उसको देखते रहते हैं जी चलता नहीं है, चलता नहीं है जी, चलता नहीं है जी, चलता नहीं है जी। यार ये अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये 6 महीने के में भी अगर आपको यहाँ वैसे मिल तो इससे जल्द पहले गई है। लेकिन अगर 6 महीने में भी ये आपको 15% का प्रॉफ़िट मिल जाए और एक आप पोज़ीशन काट दें और दूसरी मर्तबा फिर इसमें से कुछ 4-5 चलें 5% ही आप कर लें यार। यार साल का 20% प्रॉफ़िट कम है। ये जो हमें शौक चढ़ा होता है ना कि जी हमें 1 हफ़्ते में कोई 20% मिल जाए और महीने में 20% मिल जाए, यार ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तेज़ बस के पीछे तेज़ बस में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना? बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, ये छोटी-सी एक बात थी जो मैंने बता दी। बाकी आगे जो है वो देखिए स्ट्रैटेजी आपकी है, पैसा आपका है, खून पीन पसीने की कमाई आपकी है, ये आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करते हैं। हमारा काम होता है कि जो थोड़ी बहुत हमारी स्ट्रैटेजी है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। हालाँकि कुछ लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि जी आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर क्यों करते हैं? यार हमारा चैनल है, इसी पे शेयर करेंगे ना और कहाँ करेंगे। चलें खुश रहें, आबाद रहें और रिलैक्स रहा करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि बहुत नहीं तमाम चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि जिसमें बेहतरी ही बेहतरी होती है। उसमें वो क्या कहते हैं नाकामी वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? अगर हमें इतना पता हो कि कामयाबी और नाकामी क्या होती है, तो फिर हम तो कामयाब ही होते हैं। तो चूँकि हमने अपनी डायरेक्शन को देखना होता है, वो जिस तरह हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि मसला इस बात का नहीं होता कि आपकी रफ़्तार क्या है, मसला ये होता है कि आपकी सिमत क्या है। तो रफ़्तार की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिमत को देखना चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है, तो रफ़्तार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ना एक दिन आप मंज़िल पर पहुँच जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।